अडेनियम का पौधा मुझे बहुत सुंदर लगता है, लगाने का बहुत मन भी करता है। अरे भाई तो लगा लो ना, किसने मना किया है। लगाया तो कई बार, पर पौधा बार बार मर जाता है। पौधा मर क्यों जाता है? अडेनियम के पौधे में पानी कितना डालें, इस तरह के कई सारे सवाल पूछे गए पिछले महीने। यहाँ पर मैं किसी का सवाल नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि दिवाली की वजह से बहुत सारे काम हैं। तो जिन जिन लोगों का सवाल था, तो आज का वीडियो उन सभी लोगों को समर्पित। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत अडेनियम के खूबसूरत से फूलों के साथ। हालांकि इस सवाल का जवाब अगर ईमानदारी से बोलूं तो सिर्फ आपके अंदर है। दुनिया का कोई भी इंसान इस बात का जवाब नहीं दे सकता है कि अडेनियम या किसी और पौधे में पानी कितना डालूं। पर फिर भी 3 बेसिक मुद्दे हैं जो आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो गमले पे नज़र डालिए। मेरा घर का बना अपना सीमेंटेड गमला है और आलम यह है कि गमला टूट चुका है। गमला टूटा है, जितनी इसकी लेंथ है वहाँ से आधी लेंथ तक पूरा टूटा हुआ है। यानी कि आज की पोजीशन अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो भी मैं पानी डालती हूँ तो पानी यहाँ से काफ़ी सारा बह बह के बाहर निकल जाता है। तो आज की डेट तक मैं इसमें रोज़ पानी देती हूँ। अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी, मौसम में नमी ज़्यादा रहेगी, तब देखूंगी कि इस पौधे की पोजीशन क्या कहती है। पर आज की डेट तक लगातार मैंने पानी दिया है। यानी कि सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका गमला कैसा है। गमला मिट्टी का होगा तो आपको पानी बार बार देना होगा। गमला प्लास्टिक का होगा तो आपको बहुत कम पानी देना होगा। सीमेंट का गमला होगा तो बीच बीच की सिचुएशन होगी। यानी कि आपका जैसा गमला वैसा आपको हिसाब किताब रखना होगा पानी का। मिट्टी में नमी ज़्यादा दिन तक बरकरार रहती है प्लास्टिक के गमलों में। साथ ही साथ गहराई भी बहुत मायने रखती है। अगर आपका पॉट गहरा है तो ये समझिए कि आपके पौधे को ज़्यादा खतरा है और पानी देने के मामले में आपको ज़्यादा कंजूसी बरतने की ज़रूरत है। अब अगर आपका पॉट छिछला है, वैसे ज़्यादातर जो अडेनियम के पौधे लगाते हैं तो हम लोग इस छिछले पॉट में ही लगाते हैं, और अगर आप नहीं लगाते तो अडेनियम के पौधों को इस तरह के छिछले पॉट में ही लगाइएगा। आपका खतरा 50% अपने आप कट हो जाएगा। बाकी का खतरा आप अपने ऊपर कंट्रोलिंग करिए, पानी देने में कंजूसी बरतिए, तो 100% खतरा कम हो जाएगा। और जैसे कि मैं कहती भी हूँ कि अगर आप कामकाजी हैं, आपके पास समय नहीं है, तो इस पौधे को लगाइए। ये पौधा इतना खूबसूरती से फूल देता है ना, बिना किसी मेहनत के। पानी में तो बहुत कंजूस है ही है, बस जब तब आपका दिल करे तो आप अपना जो भी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट, मैं तो फ़िलहाल 100% सारे पौधों में किचन वेस्ट कंपोस्ट ही देती हूँ और कुछ भी नहीं देती। तो यहाँ पर पहला मुद्दा यही है कि आपका गमला कैसा है। और इस सवाल का जवाब, जैसे कि मैंने पीछे बोला कि किसी के पास नहीं होगा, इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास है कि आपने पौधे को कितनी गहराई में और किस तरह के पॉट में लगाया है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि पौधा आपका कहाँ पर रखा है। यानी कि पूरे दिन की धूप मिल रही है या कुछ घंटों की धूप मिल रही है। ये पौधा जहाँ पर मेरा रखा है पूरे दिन की धूप मिलती है। जब से सूरज उगता है तब से लेके 5 बजे तक धूप रहती है। और यही कारण है कि इस पौधे में मुझे डेली पानी देना होता है। अब सर्दियाँ आगे आएंगी तब देखूंगी कि क्या इक्वेशन बनती है पानी की। अभी तो फ़िलहाल मैं इस पौधे में रोज़ पानी दे देती हूँ क्योंकि सुबह तक मिट्टी बिल्कुल टाइट हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको ही देखना है कि आपने पौधे को कहाँ पर रखा है। 8 घंटे की धूप मिल रही है या 6 घंटे की या 4 घंटे की, और मिट्टी में नमी कितनी देर तक रहती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण, पौधा आपका मैच्योर है तो एक हद से ज़्यादा भी नमी बर्दाश्त कर लेगा। पर अगर आपके ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं ना, ये ज़्यादा नमी बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। इनमें हल्की सी भी ज़्यादा नमी पक्का इन छोटे छोटे बच्चों को मार देगी। यानी कि जब तक ये पौधा छोटा होता है तब तक आप यूँ समझ लीजिए कि छोटा बेबी है, इनक्यूबेटर में रखा गया है और आपकी
पूरी देखभाल इन पौधों को बहुत ज़रूरी है। पूरी देखभाल इन द सेंस कि सिर्फ पानी की बात मैं कर रही हूँ और कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पर देखिए, एक ये पौधा धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे जैसे ये पौधा मैच्योर होता जाएगा तो इसके सर से खतरा कम होता जाएगा। तो बस आप पानी की कमी रखिए और धूप की अधिकता रखिए। दो ही इसके बेसिक मुद्दे होते हैं। कम धूप में रखा, पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो निश्चित तौर पर आपका पौधा गल जाएगा, वरना आप कामकाजी हैं, समय की कमी है तो इस पौधे को लगा दीजिए। कंजूस बनने का कभी कभी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मैं सोच रही थी कि पहली बार एडेनियम लगाया है मरेगा, पर नहीं, पहली बार का लगाया है, बहुत खूबसूरती से फूल दे रहा है। और जो पीछे आपने देखे वो तो एक एक उंगली के भी नहीं थे, उससे छोटे भी। जब उनका लालन पालन 100% सफल तरीके से हो गया तो अपने अंदर एक विश्वास बढ़ता है। वही आपसे भी कहती हूँ, कंजूस बनिए, सफल बनिए। साथ ही साथ एक और बात कहनी है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। आपकी तरह आपके अपनों को भी एडेनियम मर जाते हैं तो उनको वीडियो शेयर करिए, परिवार से जुड़िए, बेल आइकन दबाइए और इंतज़ार करिए किसी अगले वीडियो का। धन्यवाद।